जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से सबसे पहले तो आपको फागुन माह और फागुन मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो फागुन माह में हर भक्त के मन में चाव होता है खाटू जाए। तो खाटू श्याम जी जाते हैं लोग, और जब जाते हैं तब बाबा को प्यारी प्यारी चीजें चढ़ाई जाती हैं और बहुत कुछ होता है बाबा से प्रिय। तो उस टाइम फागुन माह के टाइम काफ़ी भीड़ होने के कारण हमारे श्री खाटू संस्था जो वहाँ की है, उन्होंने कई गाइडेंस जारी करी है और डीसी ने भी कई स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं उनको, ताकि खाटू श्याम में हर भक्त को परेशानी ना उठानी पड़े और वहाँ उस चीज़ का नियम का पालन करें, ताकि आप सबकी यात्रा मंगलमय भी हो, वहाँ पे दर्शन भी हो बाबा के। और फागुन माह है तो 24 घंटे ओपन है गेट, एक बार तो भी खाटू जा कर तो देख। तो आपको पहले मैं तारीख बता दूं। फागुन माह मेले की तारीख है 28 फरवरी 2025 से 11 मार्च 2025। तो आप सब जरूर जाएं, फागुन मेले में जाएंगे। ऑफकोर्स ही बात है, फागुन मेला कोई मिस नहीं करेगा। बाकी जो जिसको बाबा बुलाए उसने तो जाना ही है फिर। तो गाइडलाइंस आई हैं उनकी तरफ से, तो मैं आपका इस चैनल से आपको गाइडलाइंस बताऊंगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचते रहें और आप सब कभी भी इस चीज़ों की वजह से कष्ट ना उठाएं। तो आज शुरू करते हैं बाबा श्याम की कृपा से। बोलो हारे के सारे की जय। तो पहली गाइडलाइंस है, फूल या इत्र नहीं फेंकना चाहिए, फेंकने भी नहीं चाहिए। और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट आया है कि फूल इत्र फेंकना स्ट्रिक्ट मना है। किसी ने फेंका तो जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो आप कहोगे बाबा को फूल चढ़ाए कैसे? अरे चढ़ाना ऐसे होता है ना कि ऐसे। तो बाबा को ऐसे करके कोई ना चढ़ाए, कृपा करके वहाँ पे दान पात्र बने पड़े हैं, वहाँ पे जो लाइनें बनी हुई है उसके आगे हल्की सी जगह रखी हुई है, वहाँ फूल रख दीजिए, बाबा स्वीकार कर लेंगे। और या बाबा को दिखा के आशीर्वाद के रूप में आप ला सकते हैं घर पे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो और दूसरा पॉइंट है, अब बाबा शाम को ध्वज तो चढ़ेगी चढ़ेगी, बिना ध्वज चढ़ाए भक्तों को है ही नहीं कि ना भाई भक्त चढ़ाएंगे, प्यार से प्रेम है भाव है बाबा के प्रति। तो इस टाइम भी बड़े बड़े भक्त बड़े बड़ी ध्वजा लेके जाते हैं बाबा को, हम चढ़ाएंगे हम चढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज उन्होंने कर दी 8 फीट से कम, कि आपकी ध्वजा अगर 8 फीट से कम होगी तो बाबा को स्वीकार करवाई जाएगी, नहीं तो आपको तोरण द्वार से ही वापस भेज दिया जाएगा। 8 फीट से ज्यादा आप नहीं ला सकते ध्वज, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8 फीट से ज्यादा आप ध्वज मत लाना। और आप हो गया तो सूरतगढ़ वाली आती है ध्वजा, वो तो बहुत लंबी होती है, तो वह ध्वज बाबा को चढ़ती है, वह श्री श्याम मंदिर के ऊपर चोटी पे होती है, ना कि बाबा के सामने लगाई जाती है। बस लगा के ऊपर चोटी पे चढ़ाई जाती है, तो वह अलाउड है, लेकिन आप नहीं ला सकते 8 फीट से कम। तो थर्ड, जब भी खाटू जी जाते हैं आप फुटपाथ पे छोटे मोटे व्यापारी जो वहाँ पे व्यापार करते हैं उनको देखते हैं, लेकिन उनकी वजह से वहाँ भीड़ काफी हो जाती है, क्योंकि लोग खाएंगे वहीं पे पिएंगे वहाँ पे, तो उसकी वजह से काफी भीड़ हो जाती है, जो व्यवस्था नहीं बन पाती। तो डीसी का स्पेशल ऑर्डर है कि फुटपाथ पे कोई भी अपना थैला मत लगाएं। पार्किंग है, पार्किंग के पास लगा लें, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग वहां से कम भी खाटू जी से रिंग से भी पहले ही है। पार्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी पहले दी है पार्किंग, तो आपको कि पार्क वहां करें तो वहां लगा दे, वहां भीड़ का इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन खाटू जी के अंदर कई श्रद्धालु जाते हैं, कई मन्नत पूरी करने जाते हैं, तो वहां पे काफी दिक्कत आती है। और खाने पीने के लिए वहां पे रेस्टोरेंट भी काफी है खाटू जी में, तो आप वहां पे खाना पीना खा सकते हैं। फुटपाथ पे शॉप नहीं लगेंगी, स्ट्रिक्टली मना है, और जो लगाएगा उनकी शॉप चक ली जाएगी पुलिस शासन के द्वारा। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं। और इत्र फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इत्र भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि कांच होता है, अल्कोहल होता है, वो बाबा को नहीं चढ़ेगा। आप दिखाइए बाबा को, आशीर्वाद के रूप में लाइए, घर पे ही उसके हल्का हल्का सारे यहाँ लगा ले दीजिए, ताकि बाबा आप पे कृपा बरसाए रखें, आपके कंठ से हमेशा पुण्य के लिए ही आवाज निकले। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब कई भक्त डीजे लेके जाते हैं, बड़े धूमधाम से जाते हैं बाबा के पास, बड़े जोश में लाउड स्पीकर जाते हैं। तो डीसी की तरफ से यह भी शासन में आ चुका है कि डीजे और लाउड स्पीकर बिल्कुल बैंड है। अगर आप लाओगे तो आपको जुर्माना और वो चीजें जब्त कर ली जाएंगी। अगर आप डीजे लाओगे
तो आपसे डीजे भी जब्त करा जाएगा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि कोई भक्त नहीं चाहता कि जुर्माना हमको भरना पड़े। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप डीजे और लाउड स्पीकर मत लाइए, मन में गाने गाएं। ये हल्के हल्के छोटे छोटे स्पीकर हैं वो ला सकते हैं, डीजे लाउड स्पीकर लाउड नहीं है, सख्त मना है। तो आप जैसे भी आते हैं मुख से वजन गाइए, तबला लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन डीजे और लाउड स्पीकर नॉट अलाउडेड। एंड अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब कई होते हैं कि तोरण द्वार तक ई रिक्शा करते हैं या फिर खाटू जी के अंदर भी ई रिक्शा ले जाते हैं। तो निजी वाहन, किसी का भी निजी वाहन है खाटू के अंदर नहीं चलेगा। दूसरा ई रिक्शा नहीं चलेगी। और तीसरा बस स्टैंड भी खाटू जी से बाहर ही हो गया। अब मतलब बसें बाहर रुकेंगी, अंदर नहीं आने वाली। तोरण द्वार से बाहर आपको बस रोकी जाएगी और बाहर की बाहरी बसों को भेजा जाएगा। बसों का अंदर कोई वर्क नहीं रहेगा, ताकि भीड़ को संभाला जा सके, आपकी सुरक्षा की जा सके, वाहनों का एक्सीडेंट ना हो सके, भीड़ को कंट्रोल करा जा सके पुलिस शासन द्वारा तो करके। और तो आपको अब तोरण द्वार से हमारे श्री खाटू श्याम टेम्पल तक, मंदिर तक पैदल जाना होगा। और रिंगस से तोरण द्वार से पहले ही 5 किलोमीटर पहले, 7 किलोमीटर पहले आपको उतार देगी, वो आगे नहीं जाएगी, अलाउड नहीं है। तो कृपया करके आप पैदल जाइए और बाबा के भजन गाते रहिए। और जो अपाहिज है, हमारी माताएं बहनें और जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त भी होएगा वहाँ पे, गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। बाकी मौके पे देखेंगे वो शासन के अकॉर्डिंग होएगा, या उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिससे वह जा सके, सिर्फ और कोई अनदर पर्सन नहीं। तो अगला पॉइंट बढ़ते हुए वीआईपी बैंड, मतलब वीआईपी दर्शन आपको नहीं होंगे। आप नॉर्मल इंसान जाओगे तो आपको वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस आ चुकी हैं खाटू जी से। अपाहिज लोगों को या फिर कोई मशहूर है वीआईपी है, अब वीआईपी बिल्कुल बंद कर तो कह दिया इन्होंने, लेकिन होता आपको पता कितना है। लेकिन वीआईपी दर्शन आपको बंद मिलेंगे अपाहिजों के लिए, या फिर कोई सिंगर या फिर हमारे देश के कोई नेता आए तो उनके लिए ओपन रहते हैं वो, तो उनके लिए ही रहेंगे शायद। और इसके बाद अगला, अब कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, जर्दा लगाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, तो कृपया करके हाथ जोड़कर वो पवित्र स्थान को मत रखिए। और इसके लिए भी प्रशासन ने ये लागू करा है कि जिसके मुंह में तंबाकू होगा, या फिर जिसके हाथ में कोई गिलास होगा, या फिर जिसके हाथ में कोई कुछ भी मिल गया, उसको मंदिर में एंट्री नहीं होएगी। पहले वही स्नान करके आएगा शाम को, फिर उसके बाद एंट्री होएगी। तो कृपया करके अल्कोहल और तंबाकू का सेवन मत करके आइए, आपको दंड भी भरना पड़ेगा और आपकी जिंदगी भी खराब हो रही है इससे। और वह पवित्र स्थान को अपवित्र मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। अगला पॉइंट है अपने परमिट फॉर भंडारा। तो कई भक्त जाते हैं भंडारा करवाते हैं खाटू जी में, कई जगह अपने टेंट लगाते हैं भंडारा के लिए, कि ताकि आते जाते भक्तों को वे लंगर खिला सके। तो उसके लिए पहले आपने को परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ के गवर्नमेंट से कि हम यहाँ पे भंडारा करवा सकते हैं या नहीं। और अगर आपको परमिशन मिल भी गई, उस परमिशन के बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ का आपको रेंट देना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पे भंडारा करा सकें और आप वहाँ पे लोगों को खाना खिला सके। ऐसे वहां पे सरकार आपको परमिशन नहीं देगी, आपको पहले जाना पड़ेगा काफी दिन पहले। अब तो काफी भीड़ है, तो पहले उस वहां पे परमिट लो, वहां से उनकी परमिशन लो, फिर उसके बाद भंडारा करवाइए। तो ये कुछ पॉइंट थे खाटू जी में आपके वहां पे जाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए प्रशासन की तरफ से। तो इन रूल्स का कृपया करके पालन करें। और खाटू जी जा रहे हैं तो मेरी तरफ से भी और बाकी सब की तरफ से इतनी सी प्रार्थना जरूर करें, यह कलयुग के जो प्राणी हैं और यह जो आजकल की लड़कियां असुरक्षित हो रही हैं, उनके कृपया प्रभु सुरक्षा करें। और आप जो मर्द जात है वो अपनी मर्यादा में रहे। और यह काफी इंस्ट्रक्शन थी खाटू जी की तरफ से आई थी मेरे पास, तो मैंने आप सबको बता के आपकी थोड़ी सी परेशानियां हल कर दी, जिससे कि आपको वहां पे जाने में कोई दिक्कत ना आए। कृपया करके इन सभी रूल्स को फॉलो करें, आप सब आपकी सेफ्टी के लिए है। और खाटू जी जाते हुए जय श्री श्याम के नारे जरूर लगाएं। और वहां पे जाके भी आप सब एक ध्वज चढ़ाएं और 8 फीट से कम हो, इसका ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन का फॉलो करें। जय श्री श्याम आप सभी को, जय श्री बालाजी।